Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the transitions in hydrogen atom emits a photon of lowest frequency n is equals to quantum number n equals to 2 to n equals to 1, n equals to 4 to n equals to 3, n equals to 3 to n equals to 1 and n equals to 4 to n equals to 2. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is Bohr model energy for transitions in hydrogen principal quantum number. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए, दैट इज 1H1, जहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1. ये हमारे पास शेल्स होते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, ये आपके पास के शेल है एंड दिस इज एल शेल. अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है सो दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन. अब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये क्या लगेगा आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे ये होगा आपके पास दैट इज E इंटू ई डिवाइडेड बाय 4πε0 r², जहां पे r क्या है, रेडियस है, और या फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो कि रेडियस की तरह ट्रीट कर रहा है. अब देखो क्योंकि ये सर्कुलर में मूव कर रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई होगा, दैट इज mv² अपॉन r, जहां पे v वेलोसिटी है एंड दैट इज r इज रेडियस. ठीक है बच्चों. सो ये इक्वेट करेंगे और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम भी होता है, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh कट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं nh अपॉन 2π, जहां पे h के आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से सॉल्व करने पर आपके पास एनर्जी आती है हाइड्रोजन की, दैट इज En फॉर nth स्टेट इज माइनस z² me4 डिवाइडेड बाय 8 ε0 h² n², ये भी आपके पास स्क्वायर रहेगा. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, जहां पे मास आपका इलेक्ट्रॉन का, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का, बाकी सब वैल्यूज पुटअप करने पर, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स है, तो ये आएगा आपके पास -13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्योंकि z इक्वल्स टू 1 दैट इज फॉर हाइड्रोजन, सो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज फॉर nth स्टेट -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बच्चों. सो अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे दैट इज, अब देखो क्योंकि अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन के ये हमारे पास लेवल्स हैं, दैट इज n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पर दिया है a में आपके पास दैट इज n इक्वल्स टू 2 से 1 आपका ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज a, एंड देन 4 to 3 आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज b, एंड देन 3 to 1 आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज c, एंड 4 to 2 आपके पास ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज d. ठीक है. सो अब वैल्यूज रखते हैं. डेल्टा E कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज -13.6 इंटू 1/1² माइनस 1/2², राइट. ये n की वैल्यू पुटअप करने पर ये बन जाएगा. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट फॉर b. अब यहाँ पर आपका ट्रांजिशन है दैट इज 4 to 3, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 1/3² माइनस 1/4². सो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद दैट इज 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ, एंड दैट फॉर C ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू दैट इज -13.6. अब ये हो जाएगा 3 to 1, सो दैट इज 1² माइनस 1/3². सो ये आ जाएगा -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट फॉर D दैट इज डेल्टा E इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है 4 से 2, दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय 1/2² माइनस 1/4². सो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद दैट इज -1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. अब हमें बताना है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंगली आएगी. सो अब देखो क्योंकि एनर्जी जो होती है हमारे पास दैट इज hc/λ या फिर h न्यू. सो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. सो जिसकी आपकी एनर्जी लो होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी भी लो शो करेगा, राइट. सो अकॉर्डिंगली ये आपकी सबसे लोवेस्ट है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट मैचेस बी ऑप्शन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.